दोस्तों एक समय की बात है, एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में अध्ययन करने के बाद जब वो अपने गांव लौटे तो उनकी बड़ी आवभगत हुई, क्योंकि वो काशी से शिक्षित होकर लौटे हुए थे। वो धर्म संबंधी किसी भी पहेली को बड़ी ही आसानी से सुलझा सकते थे। हाय गाइस, मैं हूं शिव और ये अद्भुत प्रसंग हम सबके लिए। पंडित जी की इतनी तारीफ सुनने के बाद उनके पास एक किसान आया और पंडित जी से एक प्रश्न किया कि पंडित जी, आप मुझे ये बताइए कि पाप का गुरु कौन है। अब पंडित जी किसान का प्रश्न सुनकर चकरा गए, क्योंकि उन्होंने धर्म और आध्यात्मिक गुरु के बारे में तो सुना था, लेकिन पाप का भी गुरु होता है, ये उनके ज्ञान और समझ से बाहर था। अब पंडित जी को लगा कि मेरा ज्ञान अभी अधूरा है, तो वो फिर से काशी लौट गए और काशी लौटने के बाद वो अनेक गुरुजनों से मिले, लेकिन किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। अचानक एक दिन पंडित जी की मुलाकात एक वैश्या से हुई, तो वैश्या ने उनकी परेशानी का कारण पूछा, तो पंडित जी ने अपनी सारी परेशानी बता दी। तो उस वैश्या ने कहा कि पंडित जी, इसका तो बड़ा ही सरल उत्तर है, लेकिन उत्तर पाने के लिए आपको कुछ दिन के लिए मेरे पड़ोस में रहना होगा। अब पंडित जी अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए भटक रहे थे, तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। वैश्या ने उन्हें अपने पास ही रहने की व्यवस्था करा दी, लेकिन पंडित जी किसी के भी हाथ का बना खाना नहीं खाते थे। वो अपने धर्म परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। पंडित जी वैश्या के घर में कुछ दिनों तक रहे, तो उन्होंने अपने हाथ से खाना पीना बनाया और बड़े आराम से रहते थे, लेकिन उनके सवालों का जवाब अभी भी नहीं मिला। उन्हें उत्तर की प्रतीक्षा थी। वैश्या ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आपको खाना पकाने में बड़ी तकलीफ होती है और यहाँ पर कोई देखने वाला भी नहीं है। अगर आप कहो तो मैं आपके लिए नहा धोकर खाना बना दिया करूँगी। उस वैश्या ने पंडित जी को राजी करने के लिए लालच दिया और कहा कि अगर आप मुझे अपनी सेवा का मौका देंगे तो मैं आपको 5 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दूंगी। पंडित जी स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर विचार करने लगे। पंडित जी ने सोचा कि ठीक है, मुझे पका पकाया भोजन भी मिलेगा और साथ में सोने के सिक्के, मतलब दोनों हाथ में लड्डू। पंडित जी ने उस वैश्या से कहा कि ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि तुम्हें मेरे कमरे में आता जाता कोई ना देखे। उस वैश्या ने पंडित जी के लिए खूब सारे पकवान बनाए और पंडित जी के सामने परोस दिए। जैसे पंडित जी खाने को हुए तो उसने थाली खींच ली। ये देखकर पंडित जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और कहा कि ये क्या मजाक है। वैश्या ने कहा कि पंडित जी, ये मजाक नहीं है, ये तो आपके प्रश्न का उत्तर है। कुछ दिन पहले आप मेरे हाथ का बना हुआ भोजन तो दूर, पानी भी स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन स्वर्ण मुद्रा के लोभ में आकर आपने मेरे हाथ का बना हुआ भोजन भी स्वीकार किया। ये लोभ ही पाप का गुरु है। दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लोभ और लालच में नहीं पड़ना चाहिए। जो व्यक्ति लोभ और लालच में पड़ जाते हैं, उनका धर्म कर्म सब नष्ट हो जाता है। अगर ये प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो इसी वक्त इस प्रसंग को लाइक कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।